हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अक्सर जो आप लोगों के प्रश्न होते हैं ना, मेरे वीडियोस में आते हैं, तो मैं उसको देखती हूँ। उसमें यही रहता है कि दीदी, पढ़ाई के दौरान ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मैंने जल्दी एक प्रश्न देखा था कि दीदी, मोबाइल से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग पढ़नी चाहिए, ऑनलाइन पढ़नी चाहिए, किताब से पढ़ना चाहिए कि नोट से पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए कि दिन में पढ़ना चाहिए। दीदी कैसे समय निकालें, परिवार की बहुत दिक्कत है, जिम्मेदारियां रहती हैं, छोटा बच्चा है। मतलब अनगिनत सवाल रहते हैं। बस यही है कि कैसे किया जाए और कैसे क्या करना चाहिए। तो मैं आज इस पे बताऊंगी ही। मैं आपकी जगह थी ही, मतलब मेरे साथ भी वही सारी चीजें थी, तो मैं कैसे मैनेज की और क्या कुछ नया मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। लेकिन उसके पहले एक जरूरी बात, जो हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ, बात यह है ना कि देखिए, समय बहुत बीत चुका है। आप लोग खुद सोचिए कि कहीं ना कहीं से आप लोग अपने जीवन के साथ अन्याय तो किए हैं। अगर ये बात आपको अभी समझ में आ जा रही है, तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी अपनी गलती का रियलाइज नहीं हो रहा है कि मैंने समय बहुत बर्बाद किया, और अगर मैं समय रहते पहले ही, जैसे एक होता है ना कि पढ़ाई की जो उम्र होती है, इंटर हाई स्कूल के बाद बच्चे जो अपने करियर के बारे में सोचने लगते हैं, आजकल के तो पेरेंट्स भी बहुत जागरूक है। मान लीजिए हम लोग के पेरेंट्स ने उतना इस सब चीजों में नहीं किया, छोड़ दिया था बच्चों के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर हम लोग खुद से लग के अगर कुछ किए होते, तो आज सिचुएशन कुछ और रहती। अगर इस गलती का एहसास है आपको, तो सही दिशा में आप जा रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको दूसरों को ही दोष देना है, परिस्थितियों को दोष देना है, दूसरों को कोसना है, तो कहीं ना कहीं से अभी भी आप समझिए कि सही रास्ते पे नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास करना बहुत जरूरी है। गलती करना खराब नहीं होता है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। और मैं एक चीज और बताऊं ना कि देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हमारी लाइफ में वो होती ही होती हैं, और वो अच्छे के लिए ही होती हैं। हमें समझ में नहीं आता है, हमें उस समय लगता है कि बहुत बड़ा स्ट्रगल लिखा हुआ है, लेकिन वो स्ट्रगल हमारे आगे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको हमें पॉजिटिव वे में, जो भी आपके मतलब लाइफ में अभी दिक्कतें चल रही हैं, उसको आप पॉजिटिव वे में लेके चलिए। सोचिए कि ये जो भी हो रहा है, आगे चल के इसका फ्यूचर में रिजल्ट अच्छा ही होगा, लेकिन मैं अपना प्रयास इसको बेहतर करने में लगाता रहूंगा, तब होगा। ठीक है। अब जो आप लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, तो मैं इसके लिए एक चीज बताऊं कि देखिए ना, मैं मैं ऐसा कहती हूँ, मेरा मानना ऐसा है, और मैं यही करती भी हूँ कि किसी का दिल ना दुखे, किसी का नुकसान ना हो। इसके अलावा आपको जो करना है आप करिए। अपने जीवन को सही करने के लिए, सफल बनाने के लिए आपको जो भी समझ में आता है आप करिए। बस इसी दो चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी का आपके द्वारा नुकसान ना हो, किसी का हित ना हो, किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। हम लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, समझते हैं कि यार यार चलो, ऐसा थोड़ी ना होता है। किसी का नुकसान भी होगा तो कोई बात नहीं, अपना काम बनने से मतलब, ऐसा नहीं है। वो बहुत इफेक्ट करता है। बस ये दो चीज का ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको जो भी करना है, जो भी मैं कह रही हूँ ना कि आपको जो भी करना पड़े आप करिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अब जैसे पढ़ाई की बात होती है, क्या मोबाइल से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? मोबाइल से ही तो मैं पढ़ के मतलब अपना निकाली हूँ। मोबाइल में ही मेरा सारा काम, आज भी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मोबाइल में बनाती हूँ। लैपटॉप रखा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं मोबाइल से ही एडिट करना, वीडियो अपलोड करना। इसके पहले जो पढ़ती थी मैं, मेरा जो ऐप था अतुल एकेडमी का, इसी में था, इसी से पढ़ती थी। हाँ, थोड़ा छोटा दिखाई देता तो मेरे पास टैब था, मेरे बेटे का, वो क्लास ऑनलाइन क्लास करता था, तो टैब में मैं लगा लेती थी, सब बड़ा बड़ा दिखता था। बस इसी इसी तरह से काम चलता था। नहीं था तो मोबाइल ही रहता था हाथ में। किताब से पढ़ना चाहिए कि नोट से पढ़ना चाहिए? दोनों से पढ़ना चाहिए। किताब और नोट्स को मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को पहले नंबर पे रखने के लिए कहती हूँ, क्योंकि देखिए ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन आप जो वीडियो ले रहे हैं ना, परचेस कर रहे हैं, उसको भी आप लिखिए नोट्स, उसके मतलब मेन मेन टॉपिक को। ऐसा ना हो कि आप ये इस भरोसे ना रहिएगा कि अरे यार ले लिया है, कान में लगाए रहेंगे और सुनते रहेंगे, सुनने, ऐसा नहीं। आपको वो भी मतलब रिटर्न होना चाहिए, मतलब आपके पास नोट्स और बुक होनी ही चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हैं, चाहे कुछ भी ऑफलाइन कर, आपको लिखना ही चाहिए। ठीक है, अपने सहूलियत के लिए। और टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बार बार, हर समय समय पे। मैंने अभी कल ही या परसों की वीडियो में बोला था कि अपना आकलन करिए जरूर। ऐसा ना हो कि हम बस पढ़ते रह जाए, समय निकलते जाए। हर समय समय पर टेस्ट दीजिए। रात में पढ़ना चाहिए कि दिन में पढ़ना चाहिए, आपको जब भी समय मिलता है। मैंने कहा ना कि मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, बड़े बड़े लोग जैसे सोनू शर्मा जी का था, वो भी यही कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है 8 घंटा 10 घंटा सोने की। जब तक आप अपनी बॉडी को जैसा बना लेंगे वैसा बन जाता है। मैंने बना लिया था, मैं 4.5 घंटा 5 घंटा ज्यादा मैं सोती ही नहीं थी। और बस यही है, जब भी आपको, देखिए दो चीज मेरे साथ होती थी और शायद आप लोगों के साथ भी होती होगी। कभी कभी इतना तेज पढ़ने का मन करता था ना कि यही लगता था कि अभी तो पूरा किताब ही हम रट लेंगे। इतना तेज मोटिवेशन आता था अपनी कुछ सिचुएशन को सोच के या जो भी सोच के। तो मैं भले ही स्कूल से आई रहती थी और मेरे आराम करने का टाइम रहता था, लेकिन मैं तुरंत लेके किताब बैठ जाती थी, क्योंकि उस समय मेरा मन कर रहा था। और कभी कभी
मेरी दूसरे दिन हो सकता है छुट्टी रहती थी, तो मैं एक दिन पहले सोचती थी कल यार मैं खूब पढ़ूंगी, खूब ज्यादा अपना कवर कर लूंगी। लेकिन ऐसा होता था कि सुबह से ही पता नहीं क्यों मूड ऑफ रहता था और किताब में लेके बैठी भी रहती थी, लेकिन एकदम मन ही नहीं लगता था पढ़ने का। तो मैं अपनी ये कमजोरी जान चुकी थी कि भैया आज मन कर रहा है तो आज पढ़ लो, पता नहीं कल के डेट में मेरा मन ही ना करे तो मैं क्या कर सकती हूँ, और जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, कभी कभी मन भारी हो जाता है ना। तो ये चीज होना चाहिए। और आप लोगों का क्या था कि मतलब यही सारी चीजें थी ना आप लोगों की कि ये करना चाहिए। और हाँ, आप लोगों का ये था कि तो यूट्यूब पे वीडियोस देखना चाहिए कि नहीं। तो देखिए यूट्यूब पे वीडियो में मैं आप लोगों को एक चीज मैं समझा देती हूँ। आप लोग उस एक ही दो टीचर को फॉलो करिए, और खास करके जिनका आप कोचिंग आपने लिया है उनका जो है उसी को फॉलो करिए। आप इस लालच में ना रहिए कह रहे यूट्यूब में तो फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो हम सबका देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। मैं बस अपने जो सर थे सुनील रिजा सर, उनका मैं देखती थी। वो जब भी लाइव आते थे, प्रैक्टिस सेट करवाते थे, मैं देखती थी। हाँ, लाइव में नहीं करती थी इसलिए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता, काम रहता था, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती थी। तो मैं बाद में देखती थी उसको, और कभी कभी वो वीडियोस प्राइवेट रहती थी तो फिर मजबूरी रहती थी तो देखना पड़ता था। नहीं तो अगर मैं बाद में देखती थी तो उसका थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेती थी अपना समय को बचाने, बस क्वेश्चन से मुझे मतलब रहता था। मैंने परचेज किया था, उनका क्वेश्चन का सेट किया था। हाँ, कुछ त्रुटियां रहती हैं लेकिन बाद में सर ने सही कर दिया था, ऐसा आप लोग से कोई पूछ रहा था मुझसे, तो मैं उसको टारगेट था कि मैं उसको हल करूं। और मेरा नोट्स था, और रोज का जो टेलीग्राम पे मैं टॉपिक वाइज टेस्ट देती थी, यही था मेरा। यूट्यूब पे सबका नहीं मैं देखती थी कि वो भी हल करा रहे हैं वो भी हल करा रहे हैं, नहीं, मैं बस अपने अपने जो मतलब मैं जिसको समझती थी कि क्योंकि टाइम ही नहीं रहता था। और वहां पे देखने का मतलब है यूट्यूब पे ना कि आप कुछ नई चीजें सीखे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत सालों से आ रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी है वो किताब में, मान लीजिए आपने कोई प्रैक्टिस सेट लिया है या उसका आंसर आप जान रहे हैं, तो फिर वही चीज अगर कोई रिपीट करा तो फिर हम क्यों देखेंगे, हमको नई चीज देखना है, कोई नए क्वेश्चन हो, कोई अच्छा करा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी और का ना देखिए, कोई बहुत अच्छा करा रहा है तो आप उसका भी देखिए, लेकिन बस एक दो टीचर को फॉलो करिए, सबको मत करिए, क्योंकि समय की बर्बादी ही होती है। 10 लोगों की बातें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी, एक दो टीचर को लेकर चलेंगे तो उनके समझाया हुआ आपको समझ में आएगा। ठीक है। और जैसे एक चीज और होता है कि अपने जैसे लाइफ जो हमारी होती है ना, बड़ी तेजी से निकलती है। अब इसी तेजी में हमको भी अपना वही स्पीड पकड़ना पड़ता है। अगर आप ना अपने आप को स्लो कर लेंगे ना समय के साथ, समय बहुत तेजी से भागता है कहने का ये मतलब है, तो आप भी अगर अपने आप को तेजी से नहीं काम करेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। और ये मान के चलिए कि इस पूरी दुनिया में सभी लोग भाग रहे हैं, आप सड़क पे देखते हैं ना कितनी तेज लोगों की रफ्तार होती है, तो कहीं ना कहीं से हमें भी उतनी उसी तेज स्पीड में बनाना पड़ता है अपने आप को। तो पीछे वाले लगते हैं हॉर्न मारने, और या तो आगे सब निकल जाते हैं ओवरटेक करके। तो हमें भी अपनी जिंदगी में समझिए कि सब ओवरटेक करने के लिए बेचैन है ना, सब हमको पीछे करने के लिए बेचैन है। तो हमें भी अपनी स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिए, बहुत स्लो स्पीड में काम करने से काम नहीं चलेगा। आप एकदम फास्ट रहिए, हर चीज को मुझे करना है। जब भी आपको पढ़ने का मन करे, रात हो या दिन हो, मन कर रहा है तो मैं पढ़ूंगा, मन कर रहा है मैं पढ़ूंगी, ठीक है। आराम करने का टाइम था, नहीं करेंगे आज आराम, बाद में करेंगे, लेकिन अगर मन कर रहा है तुरंत मैं पढ़ूंगा। रात दिन कुछ मत देखिए। मैं कह रही हूँ ना कि अगर अपने जीवन को बनाने के लिए आपको कुछ भी मन करता है, कुछ भी करना पड़ता है, आप करिए। बस दो चीजों का ध्यान रखिएगा कि बस किसी का दिल ना दुखे, किसी का अहित ना हो। बाकी आप कुछ भी जी जान लगा दीजिए अपने जीवन को बनाने के लिए, क्योंकि भैया सब कोई साथ छोड़ देगा एक समय के बाद, बस हम रह जाएंगे अकेले, और हमें अपना ही जीवन देखना पड़ेगा। फिर कोई नहीं आएगा, हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, हमारी स्थिति नहीं सही रहेगी, हो सकता है शरीर में कोई मतलब विकार आ जाए या कुछ भी हो जाए, कोई साथ नहीं देगा। अगर शरीर में भी कोई दिक्कत होगी डॉक्टर पास जाएंगे, वहां भी पैसे लगते हैं, नहीं रहेगा कोई नहीं देगा। इस चीज को समझ लीजिए, अपना जीवन बनाना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों का जीवन बनाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अपने पर ध्यान दीजिए, जो भी करना पड़े आपको वो काम करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइए।